प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में पहला है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, इसमें पहला है फ्रॉम एल्केन्स। जब भी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है इसी तरीके से स्टार्ट करनी है, ठीक है। फ्रॉम एल्केन्स हेलोजिनेशन कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं हम? हेलोजिनेशन क्या करेंगे बच्चों? पहले हेलोजिनेशन। देख अब इसको, फिलॉसफी को समझ। RH के बॉन्ड पे H2HU डाला, RH बनाया, एल्काइल हैलाइड बनाना था एल्केन से, टारगेट अचीव। क्या किया? क्या किया हमने भाई साहब? हमने शुरुआत करी X2 को तोड़ने से। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। 2X रेडिकल बनाए, यही किया था भाई? किया था? हाँ जी सर। इस पहले वाले स्टेप का नाम क्या था? चेन इनिशिएशन। क्या नाम था? चेन इनिशिएशन। हाँ, चेन इनिशिएशन जो है वो X2 को फोटोन द्वारा तोड़ के शुरू किया गया। यार मेरे को सपना नहीं आया कि मुझे यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराना है। देयर इज अ थ्योरी टू। तू कार्बन कार्बन बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है। कोई माइक म्यूट कर अपना। कार्बन कार्बन बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है। एल्केन में कोई भी हाइड्रोजन हटा के अगर कोई दूसरी चीज लानी है तो एकमात्र तरीका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बचता है। क्या बचता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तूने फ्री रेडिकल क्रिएट कराए, लाइट को भेजा, फोटोन ने जाके सर फोड़ दिया XX से, 2X रेडिकल बन गए। ठीक है जी। प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ तेरा हेलोजन कि साला मेरा बॉन्ड तोड़ दिया। रास्ते में उसे एल्केन मिला, हेलोजन बीइंग नोन टू फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद कार्बन। वो पहले क्या करेगा? X तोड़ के ले जाएगा, X आके H तोड़ के ले जाएगा बेटे, और दूसरा R फिर XX बॉन्ड से क्या करेगा? RH बॉन्ड बना के फिर से X रेडिकल बना देगा। ये हो रहा है चेन प्रोपेगेशन। क्या हो रहा है जी? चेन प्रोपेगेशन। भाई RH को X रेडिकल ने रिएक्ट किया, अपना H तोड़ के HX बन गया, R रेडिकल आ गया। R रेडिकल फिर से XX से क्या करेगा? RH बना के X रेडिकल। अब ये रिपीटेड अटैक कराता रहे, रिपीटेड अटैक होता रहेगा ये। यस सर। अब देख इसको, आगे चेन टर्मिनेशन कैसे होगा? चेन टर्मिनेशन, चेन रुकेगी कब? जब रेडिकल्स आपस में टकरा जाए। क्या हो जाए? जब रेडिकल्स आपस में टकरा जाए। रेडिकल आपस में टकरा गए। ये हो रहा है चेन टर्मिनेशन। इसका मतलब थोड़े से अमाउंट में हायर एल्केन भी बनेगा। जो भी आपने R लिया होगा उस R का सिर्फ RH नहीं बना रहे, उसका RR भी थोड़ा थोड़ा बन रहा है। चेन इनहिबिशन कैसे होगा? इनहिबिट करने के लिए मैंने पहले ही बताया था, एयर डाल दो। क्या डाल दो बच्चों? एयर। एयर क्या करेगी? आगे रेडिकल एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी, पेरोक्साइड बना देगी। बट ये पॉइंट भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, पेरोक्साइड्स थोड़ी देर बन रहे हैं तब तक तो ठीक है, बट एक अमाउंट से ज्यादा बने तो पेरोक्साइड खुद टूटने लग जाते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पेरोक्साइड बनेंगे तो पेरोक्साइड वापस टूट के रेडिकल्स बनाने लग जाएंगे। ठीक है जी। हमारे लिए क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट निकली इस पूरे में से? पहला पॉइंट, अगर आपने CH4 जैसे पे डाला है तो the variety of product you will get will be all of these.
ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलने वाली है। सब कुछ मिल रहा होगा, मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो और मिथाइल मिथाइल मिल के थोड़ा सा इथेन भी बन रहा होगा। थोड़ा सा क्या बन रहा होगा? इथेन। सही है। peroxide if collected in a significant amount starts breaking into radicals ठीक है जी। रीइनिशिएट रिएक्शन। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने एयर इंट्रोड्यूस किया था, थोड़ी देर तो रिएक्शन रुकता रहा, थोड़ी देर बाद आपने देखा रिएक्शन धीरे धीरे फिर से स्पीड पकड़ रहा है, कारण समझाइए। कारण ये है जी कि पेरोक्साइड यदि एक हद से ज्यादा इकट्ठे हो जाए तो वो खुद ही सारे रेडिकल इनिशिएटर का काम करने लग जाते हैं। समझ आ रही है बात? पढ़ो पढ़ो फटाफट पढ़ो। नेक्स्ट स्लाइड ऐड करें, आप पढ़ के बताओ। लिख दिया सर। सो जो नोट में अपने फर्स्ट पॉइंट लिखाया है वो सिर्फ क्लोरीन के साथ होता है ना? नहीं सबके साथ, हेलोजिनेशन इन जनरल। ओके। फटाफट देख के बताओ भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। कोई डाउट Yes. किसी को? नहीं सर। करें आगे? सबने लिख लिया? यस सर। एक मिनट सर। और इतना कोई डाउट आ रहा है बेटा? नो सर, अभी सर मिटा दो। ठीक है बेटा। इसके अलावा इसके अगला जो है वो थोड़ा डिस्कशन हमने पहले किया हुआ है। दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर हेलोजेंस अगर हम लिखते हैं so as per amount of energy released, तो ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपने एक्स एक्स बॉन्ड तोड़ के एक्स रेडिकल बनाया, उसमें जो एनर्जी लगी, फिर आर और एक्स का जो बॉन्ड बनाया उसमें जो एनर्जी निकली, उसका बैलेंस जो है वो डिसाइड कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो आती है वो आती है F2Cl2 Br2I2।
ठीक है जी। फ्लोरिनेशन इज 2 exothermic not carried out नॉर्मली। आप अवॉइड करेंगे फ्लोरिनेशन, बग पटाके फट लेंगे बिल्कुल एकदम। क्लोरीन के गैस से एनर्जी इतनी निकलती है कि इट बिकम्स टू एक्सप्लोसिव टू कैरी आउट। ठीक है जी। आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल an oxidizing agent, like HiO3, HNO3 is required to remove Hi formed and prevent backward reaction। यार आपने अगर कराया आयोडीनेशन तो वो भी बहुत स्लो है, वो उसके साथ समस्या है अपनी। आपने अगर RH पे डाला हुआ है I2 तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। Ri और Hi जो आएगा, Hi अगर आपने नहीं हटाया लाइक्स ऑफ HNO3 से, अगर आप ये रिएक्शन करा के नहीं हटाते तो आप फॉरवर्ड ड्राइव नहीं करा पाएंगे बेटे। Hi जो है ना वो वापस Ri को रिड्यूस करता है, क्योंकि Ci बॉन्ड की तुलना में Ai बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो अब यहाँ का जो I है वो वापस इस I को एक्सट्रैक्ट करके I2 बन जाता है, तो I2 निकल के RH, तो रिएक्शन वापस दौड़ने लग जाता है। तो अब हमें बचाना है तो हम क्या करते हैं, HNO3 या HiO3 का प्रयोग करते हैं। Being an oxidizing agent, what would they do? They will start oxidizing Hi and force the reaction go forward। ठीक बात है जी। आइए ना बताएं भाई। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आप फॉर हाइड्रोजन टू बी रिप्लेस की बात कर रहे हो, कौन सी हाइड्रोजन को हटाएंगे? फॉर हाइड्रोजन टू बी रिप्लेस्ड as per stability of free radical involved, या जिस हाइड्रोजन को हटाने पे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वो जल्दी हटेगा, क्योंकि CH बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो गया? 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 1 डिग्री। बच्चे 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाएगा तो एक टर्शरी फ्री रेडिकल बनाएगा। रेडिकल एक ऐसी जगह बनेगा जहां हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा स्टेबल होगा। फ्री रेडिकल बनाना बच्चों आसान हो जाएगा। ठीक है। 2 डिग्री रेडिकल थोड़ा सा मुश्किल है, कम स्टेबल है। 1 डिग्री रेडिकल और कम स्टेबल है। ये बात सबको समझ आती है? आती है भाई समझ? Yes, sir. प्रोबेबिलिटी फैक्टर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। सिग्निफाइंग रिलेटिव रिएक्टिविटी फॉर अ टाइप ऑफ हाइड्रोजन टू बी रिप्लेस्ड बाय अ टाइप ऑफ हैलोजन। किसी एक टाइप की हाइड्रोजन का किसी एक टाइप की हैलोजन द्वारा हटाए जाने का अगर आसानी, ईज नापा जाए तो वो ईज प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहलाएगा। वो ईज क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। हाइड्रोजन टाइप
1 डिग्री, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है ये। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है जी। और यहां हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर, पहले एफ का लिख देते, चलो एफ का भी बता देते हैं। एफ सी एल बी आर 1 2 3 1 3.85, भव्या याद है? 180 1600, क्या है ये नंबर समझ के बता, पहले तो सिर्फ डाटा को इंटरप्रेट कर। मैं इसको इस तरीके से कह रहा हूं कि 1 डिग्री की तुलना में 2 डिग्री पे हमले के चांसेस की तुलना में 3 डिग्री पे हमले के चांसेस। क्लोरीन FClBr तीनों 1 डिग्री पे अगर एक बार हमला करते हैं तो 2 डिग्री पे क्लोरीन के हमले के चांसेस दुगने हो जाते हैं, क्लोरीन के लगभग 4 गुने हो जाते हैं, ब्रोमीन के लगभग 80 गुना हो जाते हैं। 2 डिग्री से 3 डिग्री आने पे 1 डिग्री के 2, फिर 2 से 3, एफ के चांसेस लगभग 3 गुना हो गए, क्लोरीन के 5 गुना हो गए, ब्रोमीन के 1600 गुना हो गए। इसका मतलब एफ 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3, ये जानता तो है, मानता भी है, बट उसने बहुत ज्यादा दिल से अच्छे से सुनी नहीं हमारी बात, अच्छे से नहीं सुनी। 1 डिग्री पे एक बार हमला करता है तो 2 डिग्री पे सिर्फ 2 बार ज्यादा, 2 गुना ज्यादा चांसेस है, 3 डिग्री पे सिर्फ 3 गुना ज्यादा चांसेस है। क्लोरीन ने हमारी ये बात थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से सुनी और ज्यादा अच्छे से मानी। तो 1 डिग्री पे एक बार हमला करता है तो 2 डिग्री पे लगभग 4 गुना ज्यादा, 3 डिग्री पे लगभग 5 गुना ज्यादा। ब्रोमीन ने भाई साहब सिर्फ सुनी नहीं, दिल में उतार ली हमारी बात कि 1 डिग्री पे अगर एक बार हमला करूंगा तो कसम खा रखी है कि 2 डिग्री पे 80 बार हमला करूंगा, और 3 डिग्री पे तो तेरा भाई 1600 बार करेगा। ये बात समझ आई? परफेक्ट एग्जांपल। भव्या को मैंने यही समझाया था। भव्या को भूख लगी हुई है बहुत तेज, कस के, साले को हमने 2 दिन से खाना नहीं खिलाया, अब उसके बाद हम एक शादी की पार्टी वगैरह कहीं चल ले गए। अब भव्या का एटीट्यूड क्या है? साला जो मिले निपटाओ। समझ आ रही है बात? जो मिले निपटाओ। अब आगे आ गई जो है, मान ले अब भव्या भाई को सोया चाप वगैरह जो भी मिल रहा था निपटा लिया, तो बाद में पता चला हो यार पनीर तो कहीं पीछे लगाओ। समझ आ रहा है? पनीर के आइटम अच्छे वाले पीछे की तरफ थे, बट उतना ध्यान ही नहीं दिया। पनीर पे अटैक मोर लाइकली है, खाएगा भी जाके ठूस लेगा, तो भाई 1100 रुपए भरे तो कम से कम 2-2,500 का खाना तो खा के आएगा, ठीक है। तो अब पनीर के आइटम पे हमला तो करेगा बट उतना नहीं। अब अगर हमारा भव्या भाई मान ले अगर नॉन वेजिटेरियन भी है, तो बाद में उसे पता चले साला चिकन के अच्छे अच्छे आइटम पीछे लगे हुए थे, नॉन वेजिटेरियन अच्छे आइटम तो बाहर वहां थे, तो अब उस पे हमले के चांसेस और ज्यादा है। लेकिन इसने साले ने पहले ही अपना काम सोया चाप से निपटा लिया, तो पनीर कम खा पाएगा और नॉन वेज आते आते तो और कम चांसेस होंगे। ये फ्लोरीन वाली हरकत थी, थोड़ा सा खिला के भेजो बट फिर भी भूखा है, तो मानता है कि सोया चाप से बढ़िया पनीर, पनीर से बढ़िया चिकन, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से नहीं दे पाता। अब ठीक ठाक खाना खाया हुआ है, हल्की हल्की भूख लगी हुई है, अब भाई को लेके गए हम पार्टी में, अब मानता भी है और जम के अच्छे से फॉलो करेगा। समझ आ रहा है? पहले वो लेके आएगा बेचारा भाई वेटर हमारा कि सर सोया चाप नो थैंक यू, सर पनीर टिक्का नो नो थैंक यू, आराम से पूछेगा, पानी पी के एक गिलास अच्छे से, अरे वेयर आर द नॉन वेज ऑप्शंस, सही है। और फिर वहां जाके भाई जम के शुरू करेगा। तो ये FCl और Br वाली 3 परिस्थितियां हैं जो बिल्कुल आप अपने पे लगा सकते हो। एफ भाई जो है भूखा है बिल्कुल, समझ आ रहा है? बावला बच्चा, हाँ गए और शुरू हुए, देखा ही नहीं साला कौन से टाइप का हाइड्रोजन कहाँ है कितना है, जो मिला निपटाओ। क्लोरीन थोड़ा सा समझदार है बट येट बहुत समझदार नहीं है। ब्रोमीन बहुत ज्यादा समझदार है। इसलिए स्टेटमेंट क्या बनी? द मोर द रिएक्टिविटी द लेस द सिलेक्टिविटी। बोल स्टेटमेंट क्या बनी? The more the reactivity, less the More the reactivity. The more the reactivity, less selectivity. the selectivity. हाँ, अबे भव्य हैवी ग्रुप पे मैंने पूरी कहानी सुना दी भव्य। सर वो बात जब आप लास्ट लाइन बोले थे ना तब ज्वाइन करा उसने। भव्या यस सर। तेरे को लेके मैंने पूरी कहानी सुना डाली और तू कहाँ गया हुआ? फिर क्या गया तो मेरा वॉक हो गया था। हैं? तो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट हो गया था? यस सर, इंटरनेट प्रॉब्लम। अरे कोई नहीं, जो तेरे को उस दिन तूने मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के पूछा नहीं था रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी वाला? यस सर। वही समझा रहा था यार। अच्छा, वही जो तेरे को बोला था वही सेम तरीके से समझाया कि भाई साहब अगर आपको बहुत तेज भूख लग रही हो
तो फिर आप सोया चाप, पनीर टिक्का और चिकन टिक्का में डिफरेंस तो करोगे, लेकिन बहुत अच्छे से समझ नहीं पाओगे, जो पहले मिलेगा निपटा दोगे। सही है। कम भूख Yes. लगी हो थोड़ी तो डिफरेंस समझ भी आएगा, और आपकी फूड चॉइसेस में खाना कितना, किसका पोर्शन खाओगे, ये सिलेक्टिविटी बढ़ जाएगी। और अगर पेट ठीक ठाक भरा हुआ हो तो आप और ज्यादा सिलेक्टिव हो जाओगे। हाँ या ना? यस सर। बस तो यही कह रहा था, हायर द रिएक्टिविटी लेस द सिलेक्टिविटी। ओ एक बार ये पेज पढ़ के लिख के बता दो भैया, एक बार ये पेज पढ़ के लिख के बता दे। यस सर। आधार, अक्षत और इतना, अर्जुन, आर्यन, आयुष, कोई डाउट है बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो गौरांग, खुशी, नित्या, प्रेरणा? नो सर। नो सर। सक्षम, शाश्वत, शुभांगम, यशस्वी, यति? देखो बेटा, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नो सर, नो डाउट। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। नो डाउट सर। यशस्वी बेटा, समझ आ रहा है ना अच्छे से? यस सर। ठीक है बच्चे, फटाफट फटाफट लिख के बताएं, फिर आगे बढ़ना है।